एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग घंटों नहीं लगा रहे होंगे, बल्कि विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम कोशिश करेंगे किसी कंसेप्ट को कवर करने की। उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केसेस है, सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ नीट एग्जामिनेशन। ऑलराइट, और इसके बाद इन फॉर्मूलेस को कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है, इसके लिए वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो इस सीरीज से आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। टू बी श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस सीरीज। So let us begin with today's topic. As you can see, a car is moving. Today's topic is going to be very much related to this, which is a very basic topic, average speed and velocity. ठीक है, ये एक बहुत ही फंडामेंटल सा टॉपिक है, बट अगर ट्रेंड को देखें तो 2015 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, फिर 2018 में पूछा गया था। तो इस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2021 में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड, कि आखिर सर एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं, बस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो तो सर, तो एवरेज वेलोसिटी भी कुछ खास नहीं है बच्चों, ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इसके बाद एक यूज केस से इसको समझते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पर एक बॉडी पॉइंट ए से चलते हुए पॉइंट बी पे पहुंच जाती है, और इस दौरान अगर ये एंगल थीटा बनाती है, इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज आर, तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस। देखो, स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना बच्चे। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, यानी कि ये वाला लेंथ, और ये कुछ और नहीं, एक आर्क है। अब मुझे एक बात बताना बच्चों, आर्क लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं, आर्क लेंथ को हम लोग लिखते हैं रेडियस विच इज आर इंटू एंगल विच इज थीटा। तो ये हो गया आर इंटू थीटा। तो यहाँ से अगर मुझे एवरेज स्पीड लिखनी है बच्चों, तो बहुत सिंपल है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है, आर थीटा के बराबर। और अगर कह देता हूं मैं कि यहाँ ए से बी जाने में अगर टाइम टी के बराबर लगा है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टी, तो आर थीटा बाय टी, ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे सर, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए वी नीड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो देख लो, एक ही तरीका है। इनिशियल पॉइंट पे पेन रखो जो कि ए है, और फाइनली बॉडी बी पे पहुंच गई है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। क्या खींचना है, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब बात ये आती है कि सर इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कैसे निकालें। तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत आसान है बच्चों। यहाँ देखो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। यहाँ से मैंने एक क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 हो जाएगी, ठीक है, और ये एंगल भी आपकी थीटा बाई 2 हो जाएगी। अब अगर ध्यान से देखो तो इस वाले साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूस आर है और एंगल जो है वो थीटा बाई 2 है, तो मैं परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस विच इज आर साइन इनटू एंगल, और एंगल कितना है बच्चों, थीटा बाई 2, है ना। ये एंगल कितना है, थीटा बाई 2। ऑलराइट, तो ये आधा डिस्टेंस आपका आर साइन थीटा बाई 2 आया। तो आधा डिस्टेंस आर साइन थीटा बाई 2 और ये भी आर साइन थीटा बाई 2। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आया, ये जो स्ट्रेट लाइन की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2r sin थीटा बाई 2। यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। राइट, तो एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 2r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई टाइम विच इज t। तो इस तरह से आपने निकाल लिया है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे आपको कुछ केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड, और वो क्या है, देखो, अगर यहाँ पर एक बॉडी पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और वो पॉइंट बी तक जाती है, फिर बी से सी तक जाती है, और अगर ए से बी का डिस्टेंस x है और बी से सी का भी डिस्टेंस x है,
और अगर A टू B के बीच में इसकी स्पीड v1 थी और B से C के बीच में v2। तो अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए ना, तो देखो इस केस में मुझे क्या दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों ही पार्ट में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो जहां पर भी सेम डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो वी नीड टू टेक हार्मोनिक मीन, वी नीड टू टेक हार्मोनिक मीन। अब आप पूछोगे सर ये हार्मोनिक मीन क्या होता है? इट इज वेरी सिंपल बच्चों, देखो क्या करना है, कितने पार्ट में बटा है, दो पार्ट में, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यही होता है हार्मोनिक मीन। और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 2v1 v2 by v1 plus v2, which is a very important formula that you should and you must remember। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि अगर 3 पार्ट में बटा हुआ होता तो क्या करते सर? अगर 3 पार्ट में बटा होता v1 v2 v3 आदि वेलोसिटीज, तो बहुत सिंपली हम v एवरेज को क्या लिखते हैं बच्चे, कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3, तो वी विल से 3 डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, बस इतना ही है। ठीक है, तो चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। अगला केस जो आपका यहाँ पे बनता है वो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई बॉडी है बच्चे, और वो बॉडी एक पॉइंट से चलकर दूसरे पॉइंट पे गई है। ठीक है, वो बॉडी मैंने कहा कि वो बॉडी ए से बी पे गई, ठीक है, और फिर बी से सी पे गई। अब ये दोनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है बट टाइम बराबर है। ए से बी जाने में अगर टाइम टी लगा है तो बी से सी जाने में भी टाइम टी लगा है। तो इस बार टाइम बराबर है और वेलोसिटी v1 v2 है, तो v एवरेज निकालो। तो देखो इस बार क्या बराबर है बच्चे, टाइम, इस बार स्पीड नहीं टाइम बराबर है। तो जब भी टाइम बराबर हो और आपसे v एवरेज निकालने को बोला जाए तो सीधा आपको क्या लेना है, अरिथमेटिक मीन। अब ये अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर? तो ये वही एवरेज वैल्यू होता है जो बचपन से हम लोग निकालते आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल है ना बच्चे, 2 है v1 v2, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। अगर 3 डिस्टेंसेस होते हैं इस तरह से, 3 टाइम इंटरवल होता है t t t एंड द वेलोसिटी v1 v2 v3, तो v एवरेज को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, we used to write v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। तो याद रखो जब भी डिस्टेंस बराबर होगा तो हार्मोनिक मीन और ये वाला फॉर्मूला याद रखो, और जब भी टाइम बराबर होगा तो सिंपल अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हियर वी डू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चे, 2011 के नीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, ठीक है, एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको निकालना है बच्चे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ की बात की जा रही है, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एंड सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस। यानी यहाँ पे क्या बराबर है, डिस्टेंस बराबर है। और अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो v एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चे, 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्या ऑप्शन में कहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी साफ दिख रहा है, टिक मारो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में 4 मार्क्स के लिए, है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि अ कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद अ यूनिफॉर्म स्पीड vu, ठीक है, एंड रिटर्न्स टू y विद एन यूनिफॉर्म स्पीड vd। द एवरेज स्पीड, फिर से आपसे एवरेज स्पीड पूछा फॉर द राउंड ट्रिप, यानी कि x से y जाते वक्त उसकी स्पीड थी vu, है ना, उसकी स्पीड कितनी थी vu, और वापस y से x आते वक्त उसकी स्पीड हो गई vd। आपसे v एवरेज पूछा है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या x से y जाने में जितना डिस्टेंस y से x आने में भी उतना ही डिस्टेंस, बराबर बराबर डिस्टेंस में v एवरेज जब पूछता है तो वैल्यू क्या होता है, 2v1 v2। तो यहाँ पे vu vd है तो क्या लिखेंगे, 2vu vd डिवाइडेड बाय vu प्लस vd। क्या ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, मुझे तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये 2007 का क्वेश्चन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे कि a person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for a certain distance x, ठीक है, and with a constant velocity v2 for the next equal distance. The average velocity v is given by the relation. फिर से एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है आपसे, और देखो डिस्टेंस सेम बताई गई है, x डिस्टेंस पहले चला और फिर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। जब डिस्टेंस इक्वल हो तो v एवरेज का वैल्यू क्या होता है बच्चे बताओ, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और v एवरेज को यहाँ v कह दिया गया है ना, v एवरेज को देखो v कह दिया गया है, यानी v इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस
V2। क्या ऐसा कहीं पे ऑप्शन में है? ऑप्शन में तो नहीं है सर। हाउ टू फाइंड द आंसर? तो हार्मोनिक जो मीन था उसके टर्म्स में लिख के देखते हैं, ठीक है। उसके टर्म्स में क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय 1/V1 प्लस 1/V2। अब इससे रिलेटेड तो मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा है ना, इससे रिलेटेड ऑप्शन दिख रहा है। तो लेट मी ट्राई, मैं एक काम करता हूँ, इस v को इधर भेज देता हूँ। तो ये हो गया 1/V1 प्लस 1/V2 इज इक्वल टू 2/V। अब देखो क्या इससे रिलेटेड आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या? मुझे तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। तो योर करेक्ट आंसर इज सी। ये वाला भी सही आंसर है, पर ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा था, तो हमने हार्मोनिक मीन के तरीके से लिख के देख लिया। ऑलराइट, यू नीड टू बी दिस मच अटेंटिव इन द एग्जामिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a car moves a distance of 200 meter. It covers the half of the distance at 40 km per hour. Very good. And the second half of distance at a speed v. ठीक है। The average speed is 48 km per hour. Find the value of v. यानी कि ये क्या कह रहा है आपसे कि एक जो कार है वो अपना आधा डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर गया है, तो 100 मीटर जो है 200 मीटर गया है, तो 100 मीटर जो है वो किस स्पीड से चलता है? 40 के स्पीड से। अगला जो 100 मीटर है वो कितने के स्पीड से चलता है? v के स्पीड से। और अगर v एवरेज की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है विच इज 48, तो बताओ कि इस स्मॉल v की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे क्या बराबर है बच्चे, डिस्टेंस बराबर है ना। तो डिस्टेंस बराबर में फॉर्मूला क्या, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ पे लगाओ बच्चा, v एवरेज कितना दिया हुआ है? 48। 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू सेकेंड वाला स्पीड कितना है आपका? स्मॉल v डिवाइडेड बाय 40 प्लस v। चलो यहाँ से कैलकुलेशन बस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 48 इंटू 40 प्लस 48v इज इक्वल टू 80v, है ना। अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 48 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 में 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 32v, है ना बच्चे। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बस करना है। 8 के टेबल में ये 4 टाइम्स में कटेगा, ये 5 टाइम्स में कटेगा। अब 4 के टेबल में ये 1 टाइम्स में, ये 12 टाइम में, तो 12 इंटू 5, देखो स्मॉल v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 60 किलोमीटर पर आवर। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आई कैन फाइंड द ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख रहे हो आप नीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ बस ट्रैवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 1/3 एट 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो तो यहाँ पे 3 इक्वल डिस्टेंस कहा है, फर्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/3 एंड लास्ट 1/3, यानी डिस्टेंस तो बराबर है। डिस्टेंस बराबर होता है तो क्या लेते हैं? हार्मोनिक में। और यहाँ 3 डिस्टेंस है, तो 3 डिस्टेंस के लिए v एवरेज को क्या लिखेंगे? 3 इक्वल पार्ट में, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ और आंसर मिल जाएगा। तो v एवरेज कैन बी रिटन एज 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय, पहला स्पीड कितना था? 10, दूसरा स्पीड कितना था? 1/20 एंड द लास्ट स्पीड वाज 60, तो 1/60। अब बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लो मेरे बच्चों, कैलकुलेशन कर लो। 3 डिवाइडेड बाय 60 आपका आ गया एलसीएम, ये कितना हो गया? 6 प्लस 3 प्लस 1 विच इज 3 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60 विच इज, ये ऊपर जाएगा तो 180/10, ये कट गया और आंसर आपका कितना आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या कोई ऑप्शन है क्या? देखो बच्चों, हाँ सर है, ऑप्शन नंबर बी। तो आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखो ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है ये आधा डिस्टेंस चलता है v वेलोसिटी से, फिर आधा का आधा चलता है 2v से, और लास्ट आधा का आधा चलता है 4v से। यानी कि अगर इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया बच्चे, देखो यहाँ तक, तो ये x डिस्टेंस चलता है v से, और बाकी बचे x का आधा यानी x/2 चलता है 2v से, और बाकी आधा बचा हुआ x/2 चलता है 4v से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि v एवरेज निकालो, है ना। क्या निकालो? v एवरेज। तो देखो ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, तो इन दोनों का अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? v एवरेज इज इक्वल टू, बोलो इन दोनों का v एवरेज कैसे निकलेगा? 2 इंटू प्रोडक्ट, है ना, v1 v2 होता था प्रोडक्ट 2v इंटू 4v डिवाइडेड बाय समेसन, है ना, v1 प्लस v2 होता था फॉर्मूले में।
समेसन 2v प्लस 4v, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, दैट इज 16v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6v। देखो यहाँ से एक v कट गया, ये 8 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, यानी ये आ गया 8/3v। अब अगर इस सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे हम लोग बच्चे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो कि यहाँ से बॉडी यहाँ तक चल के गई, आधे डिस्टेंस में इसने कितना स्पीड से चला है, v स्पीड से, और बाकी जो आधा था उसको हमने निपटा कर क्या कर दिया, 8/3v कर दिया, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो बाकी आधे का कितना हो गया, 8/3v, ठीक है ना। अब देखो दोबारा से इन दोनों पार्ट का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इन दोनों पार्ट का डिस्टेंस बराबर है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दो बच्चे। क्या लगाओगे, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 बाय v1 प्लस v2, यानी कि 2 इंटू पहला स्पीड v, दूसरा स्पीड देखो कितना है 8/3v, तो 8/3 इंटू v डिवाइडेड बाय v प्लस 8/3v। अब बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लो बच्चों, 16/3v स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे तो 3 प्लस 8 11v/3, 3 कट गया, v कट गया, आंसर आ गया आपका 16/11v। देखो क्या, यही आपका आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन वाली बात तो नहीं थी, बट योर करेक्ट आंसर इज 16/11v। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चे, फिर से वो बंदा है चलना स्टार्ट किया, इस बार क्या कह रहा है, आधा डिस्टेंस वो चला है v वेलोसिटी से, आधा डिस्टेंस चला है v वेलोसिटी से, और बाकी आधे में ना वो बराबर बराबर टाइम में बांट दिया। देखो बाकी आधे को इस बार बराबर बराबर डिस्टेंस में नहीं बांटा है, पिछले क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि बाकी आधे को भी आधे आधे डिस्टेंस में बांटा गया था, पर यहाँ पे बाकी आधे डिस्टेंस को आधे आधे या बराबर बराबर टाइम में बांटा गया है। तो बराबर टाइम जब होता है बच्चों, तो मुझे बताओ कि v एवरेज कैसे निकालते हैं। सीधा हम क्या ले लेते हैं, हार्मोनिक मीन नहीं बल्कि अर्थमेटिक मीन। जब टाइम बराबर हो तो अर्थमेटिक मीन, सीधा मीन ले लो, 2v प्लस 4v डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 विल बिकम 3v। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं रिड्यूस कर दूं अब, तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ चल के गई है, ये डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x है, यहाँ पे इसकी स्पीड v है, जबकि इस दो पार्ट को हमने निपटा कर क्या बना दिया, एवरेज निकाल के 3v बना दिया। अब अगर देखें इस क्वेश्चन में, तो क्या बच गया है, दो बराबर बराबर डिस्टेंस, और बराबर डिस्टेंस का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। तो बस यहाँ पे अप्लाई करो ना, 2 इंटू पहला स्पीड है v, दूसरा स्पीड है 3v डिवाइडेड बाय v प्लस 3v। कैलकुलेशन कर लो, 2 इंटू 3 6, यानी 6v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v प्लस 3v 4v, एक v कैंसिल, और ये 3 ये 2, तो आपका आंसर आ गया 3/2v। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो इसी तरह से इस टॉपिक के, इस क्वेश्चन के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, इस पूरे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी के कंसेप्ट को कवर किया, उसके फॉर्मूले को कवर किया, और साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट केस और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया। तो क्वेश्चन मेक श्योर कि इन्हीं कंसेप्ट्स और इन्हीं क्वेश्चंस की तरह का ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, एंड इस सारे पूरे लेक्चर का नोट्स प्लस आपको प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। Alright, so I hope you have understood this. Best of luck.